नमस्ते दोस्तों, अगर आपको खुद को हेल्दी रखना है तो आपको पेट आपका अच्छा रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेट बुरा हो जाता है, पेट बीमार हो जाता है तो उससे ही बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। भूख अच्छे से लगना, डाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से होना और पेट साफ अच्छे से होना, ये इसी बात का इंडिकेशन करता है कि आप हेल्दी हो। लेकिन पेट साफ करते समय अगर आपका जो मल बाहर निकलता है उसको नॉर्मल से ज़्यादा गंध आता है, विकृत गंध आता है या फाउल स्मेल आता है, तो वो इंडिकेट करता है आपको किसी न किसी प्रकार की पेट की बीमारी है। तो ये जो पेट की परेशानी है, मल में जो विकृत गंध आता है, तो ये किन कारणों के वजह से आता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और हमें इसके लिए क्या घरेलू उपचार अपनाने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। जब भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में हम किसी भी पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं तो हम अष्टविध परीक्षा जरूर करते हैं। नाड़ी, मलम, मूत्र, जिह्वा, शुद्धातृक, आकृति, इस प्रकार का जो अष्टविध परीक्षा होता है, इसमें मल का परीक्षण भी किया जाता है। उसके बारे में हम प्रश्न जरूर पेशेंट से पूछते हैं कि आपको पेट साफ अच्छे से होता है या नहीं होता है, पेट साफ होने के बाद आपके शरीर में लाइटनेस आता है कि नहीं, और फाउल स्मेल आता है कि नहीं आता है। जब भी आप मल पास करते हो तो आपको तो पता चल जाता है आपका जो स्मेल था वो नॉर्मल था या नॉर्मल से कुछ और ज्यादा था, यानी कि वो एबनॉर्मल था। ये इस प्रकार का विकृत मल या विकृत गंध मल से अगर आता है तो ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपकी डाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रकार का प्रॉब्लम होता है। आप इमेजिन करो कि आप एक ऐसी रूम में बैठे हो जिसमें केवल 2 ही व्यक्ति है और उस रूम में अगर मल का विकृत गंध आ जाए या फाउल स्मेल का फार्टिंग आपको हो जाए तो आप एक दूसरे की तरफ देखोगे और आप नोटिस करोगे, आपको पता चल जाएगा। वो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि सामने वाले को पता चल जाता है कि ये जो विकृत गंध था ये किस व्यक्ति से आया है। इसी प्रकार से ये जो विकृत गंध मल से जब बाहर आता है तो ये ऑकवर्ड सिचुएशन प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ ये लॉन्ग टर्म में किसी ना किसी प्रकार की बीमारियां करता है। इसी विकृत मल के कारण, गंध के कारण हमें एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, लूज मोशन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर बहुत सारी पेट की बीमारियां हो सकती है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को हमें राइट नाउ बेसिस पे डायग्नोज करना भी बहुत जरूरी है और उसके लिए एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब समझ लेते हैं मल से दुर्गंध आता क्यों है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने में किस प्रकार का हम खाना खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मल से विकृत गंध आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो इसी प्रकार से जब भी हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन के प्रोसेस के दरमियान थोड़ी बहुत गैसेस तो रिलीज होती ही है, लेकिन वो खाना अगर पचने में हेवी हो, वो ज़्यादा देर तक पेट में वैसे ही पड़ा रहे तो वो डाइजेस्ट होने के बजाय सड़ना चालू हो जाता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और उसी वजह से आपके पेट में अमोनिया नाम का गैस तैयार हो जाता है। और ये अमोनिया नाम का गैस जब पेट में घूमने लगता है तो आपको पेट में गैस भी बन जाती है, पेट में दर्द हो जाता है और उसी के साथ साथ वो डकार के द्वारा या नीचे पाद के द्वारा वो बाहर आने लगता है। अगर वो बाहर आता है और उससे एबनॉर्मल स्मेल अगर आता है तो वो इंडिकेट प्योरली करता है कि वो आपके डाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रकार का डिस्टर्बेंस है। और आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मल में विकृत गंध जो आता है ये कफ के एक्सेसिव क्वांटिटी अपने शरीर में बढ़ जाने के वजह से होता है। बहुत से लोगों को पित्त और कफ शरीर में बढ़ जाता है, इसी वजह से उनके मल में भी दुर्गंध आता है, पसीने में भी दुर्गंध आती है, उनसे मुंह से भी दुर्गंध आती है। तो ये सारे रीजंस होते हैं साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो मल से दुर्गंध आने के बारे में। मल से अगर दुर्गंध आता है तो ये प्रॉब्लम इतना बड़ा भी नहीं है कि उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये प्रॉब्लम तो ऑफनली सेल्फ डायग्नोजेबल होता है, यानी कि उस व्यक्ति को खुद को पता चल जाता है कि उनका जो स्मेल है, मल का जो स्मेल है वो नॉर्मल से थोड़ा सा एबनॉर्मल है या ज़्यादा आता है। बहुत से बार ऐसा होता है कि वो टॉयलेट करते समय उसमें से जो स्मेल आता है वो बाहर भी जाता है, लीक हो सकता है, या फिर उसमें से जो आवाज़ें आती है वो भी बाहर लीक होती है। तो वो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होता है, स्पेशली अगर हम किसी के पास गेस्ट के तौर पर जाते हैं। अगर उसने टॉयलेट यूज कर लिया और उसके बाद किसी और व्यक्ति को जाना है तो उस टॉयलेट में जाने के बाद वो हैरान हो जाता है उस स्मेल से, तो इतना ऑकवर्डनेस आ जाता है। वो पेशेंट जो होता है जिससे मल से दुर्गंध आता है, वो पेशेंट फिजिकली तो डिस्टर्ब होता है लेकिन वो सोशली, मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है। वो ऐसे पार्टीज या फंक्शंस अटेंड करना कंफर्टेबल नहीं फील करता और उसके लिए वो ऑफनली एक मेडिसिन ढूंढने की कोशिश करता है
है, लेकिन उनको मेडिसिन नहीं खाना है, उनको उनकी डाइजेशन की पावर को इम्प्रूव करना है। और सबसे पहले बात यह समझ लेनी है कि यह मल से जो दुर्गंध आ रहा है वो किन कारणों की वजह से आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, मल से अगर दुर्गंध आता है तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं। मल से दुर्गंध आता है तो उसमें सबसे पहला रीजन होता है वीक डाइजेशन पावर। देखो दोस्तों, अगर आपको मल से दुर्गंध आती है तो कहीं ना कहीं आपकी डाइजेस्टिव पावर कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है तो दिन में वो अगर 4 चपाती खा सकता है और उसी जगह पर वो फोर्सफुली अगर 6 चपाती खा लेता है, 8 चपाती खा लेता है, किसी ने उसको फोर्स किया, उस वजह से उसने उसके बाद स्वीट डिश भी खाया, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर वो खाना खा लेता है तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता और ऐसा खाना पेट में उसी टाइम तक पड़ा रहता है। कुछ टाइम तक पड़ा होने के बाद वो जब डाइजेस्ट होने लगता है तो उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और जिससे अतिरिक्त मात्रा में गैसेस रिलीज होना चालू हो जाते हैं। वीक डाइजेशन पावर के वजह से वो खाना ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होता और वो प्यूट्रीफाई और फर्मेंट होने के वजह से एक्सेसिव गैसेस रिलीज हो जाती है और यही कारण बनता है मल में दुर्गंध आने के लिए। मल में दुर्गंध आने का दूसरा रीजन होता है अधिकतर तेल और मसालों का प्रयोग करना। अगर हमें खाना बहुत चटपटा पसंद होता है तो हम उसमें तेल ज़्यादा डालना पसंद करते हैं, हम उसमें मसालों का प्रयोग ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत सी बार जब तेल और मसाले वाले चीज़ें ज़्यादा मात्रा में अगर हम खाते हैं तो वो जब तेल और मसाले डाइजेस्ट होते हैं तो उनका एंड प्रोडक्ट कुछ ना कुछ एबनॉर्मल गैसेस रिलीज करने लगता है। इसी वजह से आपका पेट का गैसेस भी बढ़ जाता है, फार्टिंग बढ़ जाता है और वो जो फार्टिंग में से जो गैस निकलता है उसमें फाउल स्मेल भी बढ़ जाता है। हमारे पेट को तेल और मसाले वाला खाना डाइजेस्ट करते समय ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, लीवर के जो एंजाइम्स है वो या इंटेस्टाइनल जूसेज जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने पड़ते हैं। जैसे ही ज़्यादा क्वांटिटी में वो बढ़ जाते हैं, बनाते जाते हैं तो हमारे पेट के ऊपर अतिरिक्त तनाव भी बन जाता है और उसी वजह से पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है। मल से दुर्गंध आने में तीसरा रीज़न होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमारे पेट में हेल्दी और अनहेल्दी दोनों प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं। हेल्दी बैक्टीरिया मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में मदद करते हैं, लेकिन अगर दूषित खाना और दूषित पानी हमारे पेट में चला जाए तो कुछ अनहेल्दी बैक्टीरिया और वायरसेस भी हमारे शरीर में चले जाते हैं, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया या हेलिकोबैक्टरम पाइलोरी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया अगर हमारे पेट में चले जाते हैं तो वो किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन हमारे पेट में कर देते हैं, जिस वजह से इंटेस्टाइन के लेवल पर सूजन आ जाते हैं, छाले आ जाते हैं, उसमें अल्सर होने की पैथोलॉजी हो जाती है। बहुत से बार जो लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं, जंक फूड जो खाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कलर्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, उनमें मसाले भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, टेस्ट एनहांसर ड्रग्स होते हैं, अजीनोमोटो हो सकता है। तो ये सब खाना खाने की वजह से उनके पेट में संक्रमण हो जाता है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और यही बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका जो प्राकृत मल है उसमें विकृत गंध लाने में मदद करता है। मल में दुर्गंध आने का चौथा कारण होता है खान पान की बुरी आदतें। भूख नहीं है फिर भी खाना खाना है, खाना खाने के बाद भी खाना खाना है, जिस टाइम पर नहीं खाना चाहिए उस टाइम पर खाना खाते हैं, रात के समय जागते हैं और फिर से खाना खाते हैं, खाना खाते समय बातें करते रहते हैं, खाना खाते समय किसी और काम में बिजी रहते हैं। तो ये सब बुरी आदतों के वजह से आपके डाइजेशन के ऊपर उसका बुरा असर होता है। इसके साथ साथ बाहर का खाना खाना, मसाले वाली चीज़ें खाना, खाना खाते समय चीज़, बटर, दूध यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना, उसके साथ साथ लहसुन प्याज वाले ज़्यादा प्रोडक्ट्स खाना। बहुत से लोगों को खाना खाते समय कच्चा लहसुन या कच्चा जो प्याज होता है वो खाने की आदत होती है। दूध और दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हम खाते हैं उससे भी हमारे पेट में गैस ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है। गोभी, फूल गोभी, सहजन, मूली, इस प्रकार की जो सब्जियां होती है इनको खाने के बाद भी नेचुरली हमारे पेट में गैस ज़्यादा मात्रा में बनता है। और नॉनवेज अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, स्पेशली जो यंग क्राउड होता है इनको नॉनवेज फूड प्रोडक्ट्स खाना ज़्यादा पसंद होता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये डाइजेस्ट जब भी हमारे शरीर में होते हैं तो ये गैस रिलीज ज़्यादा मात्रा में करते हैं और उसके साथ शरीर में कुछ इस प्रकार की पैथोलॉजी बन जाती है जिससे कि मल जब बाहर आता है तो वो विकृत गंध ही लेकर आता है। और मल में दुर्गंध आने का पांचवा रीजन होता है पेट के रोग।
बहुत सारे जो पेट की ऐसी बीमारियां होती है उसके लिए अगर आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन खानी पड़ती होगी या फिर आपको और किसी डिसीज के लिए मेडिसिन अगर खाते हैं, मल्टीविटामिन अगर हम लेते हैं, टैबलेट्स कैप्सूल्स अगर हम खाते हैं, तो इनका जो एंड प्रोडक्ट बनता है, ये जो एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन का जो एंड प्रोडक्ट बनता है, उससे भी काफी ज्यादा मात्रा में गैसेस हमारे पेट में रिलीज होते हैं। स्पेशली जो मल्टीविटामिन मेडिसिन होते हैं, अगर आप उनको वैसे भी सूंघोगे तो उनमें से एक फाउल स्मेल आता रहता है, लेकिन फिर भी वो कड़वा तीखा जो स्मेल होता है उनको हम डाइजेस्ट करते हैं, उनको हम लेते हैं पेट में, लेकिन जब भी मल बाहर आता है तो ऐसे समय पर वो विकृत गंध लेकर आता है। तो मल से अगर दुर्गंध आता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें घरेलू उपाय अपनाने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए मेडिकल एडवाइस हमें लेना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसके ऊपर हम ये घरेलू एडवाइस आपको सजेस्ट कर भी सकते हैं और आप इजीली उनको अपना भी सकते हो। ये होम रेमेडीज आप जरूर करके देखिए। इसमें सबसे पहला होम रेमेडी है जीरा और अजवाइन। जीरा और अजवाइन गैस को कम करने के लिए मददगार होता है, ये तो हम सबको मालूम ही है, लेकिन इसको मल की दुर्गंध हटाने के लिए कैसे यूज करना चाहिए तो चलिए समझ लेते हैं। आधा चम्मच हमें जीरा लेना है और आधा चम्मच हमें अजवाइन लेना है और लगभग 200 ml पानी में ये मिश्रण डाल देना है और उसको हल्के से गैस पर उबाल देना है। जैसे ही मंद गैस पर वो उबल जाके आधा हो जाए, उसके बाद ये जो मिश्रण है उसको ठंडा करने के लिए रख देना है और आपको दोपहर को खाने के बाद और रात को खाने के बाद इस पानी को या इस काढ़े को, जीरा अजवाइन के पानी को पी लेना चाहिए। अगर हम कंटिन्यूअसली 2 से 3 हफ्ते तक ये पीते हैं तो आप डेफिनेटली आपके जो मल से जो दुर्गंध आता है वो कम हो जाता है और चला भी जाता है। इसमें जो दूसरा उपाय है वो सबसे बेस्ट उपाय है। आपको धनिया लेना है और उस धनिया को 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है। जब हम धनिया को पानी में भिगोएंगे तब धनिया को आपको थोड़ा सा क्रश कर लेना है और उसके बाद आपको उसमें भिगोना है। रात भर आपको उसको भिगा के रखना है और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको फिल्टर करके लेना है वो पानी और वो धनिया का पानी आप पीजिए। आपको अगर एसिडिटी की तकलीफ है तो वो भी कम हो जाएगी, इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी और सबसे मेन बात, आपके मल से अगर दुर्गंध आती है तो धनिया के पानी से वो दुर्गंध पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और इसमें तीसरा सबसे बेहतरीन उपाय है अदरक और लहसुन। बहुत से लोगों को प्याज वाली चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाने की आदत होती है और उसी खाने की वजह से उनके मल में भी दुर्गंध आती है। तो आपके डिश में एक साइड डिश होना चाहिए ये अदरक और लहसुन की चटनी। आपको अच्छे से 1 फिंगर इतना अदरक और 2 से 3 लहसुन जो होते हैं वो अच्छे से पीस कर लेना है। उसमें से थोड़ा सा हरी मिर्च, नमक और नींबू और थोड़ा सा तेल डालकर उसको अच्छे से पीस लेना और इस प्रकार से तैयार किया हुआ ये अदरक और लहसुन का चटनी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप दोनों टाइम के भोजन में लीजिए। अगर आपको पित्त का प्रॉब्लम है तो आपको ये चटनी ना आजमा के आपको धनिया का पानी पीना चाहिए, लेकिन अगर आपको पित्त का प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे समय पर ये अदरक और लहसुन की चटनी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। अदरक जो होता है इसमें जो जिंजर कंस्टिट्यूएंट होता है उससे हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में मदद हो जाती है, डाइजेशन की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, इंटेस्टाइनल जूसेस अच्छी मात्रा से बनने लगते हैं और लहसुन की वजह से हमारा जो पेट में गैस है वो नीचे के रास्ते से निकल जाता है और उसमें का जो स्मेल है वो पूरी तरह से कम हो जाता है। जैसे ही विकृत मल या उसमें से आने वाला विकृत गंध कम हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, डाइजेशन पावर अच्छी होने की वजह से हम और अच्छी तरह से खाना खा सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपको मल में दुर्गंध आता है तो इस वीडियो में बताए हुए होम रेमेडीज आप जरूर अपनाइए और आपका अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। आपको भी पेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप भी हमारे क्लिनिक के साथ कांटेक्ट कर सकते हो और कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। थैंक यू सो मच।